गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फायर, आग। आग के बारे में हम देखेंगे कि आग, सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आग के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि आग बनती कैसे है। आग के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले आग का निर्माण देखेंगे कि आग का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो आग के निर्माण के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होगी, ये सब हम देखने वाले हैं। पहले तो देखेंगे आग का निर्माण कि आग होती कैसी है, बनती कैसे है, आग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, हम ये सब देखेंगे आग के निर्माण में। ठीक है, आग का निर्माण। आग का निर्माण और दूसरा देखेंगे हम आग को बुझाने की प्रक्रिया। आग कैसे बुझती है, आग को बुझाना अगला हमारा करेंगे। आग को बुझाना, आग को बुझाना। और उसके बाद में हम पहला देखेंगे आग का निर्माण, दूसरा आग को बुझाना, और तीसरा देखेंगे कि ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण, कि अगर हम ईंधन को चेंज करते हैं तो किस प्रकार की आग रहेगी, ये देखेंगे। तो ईंधन के आधार पर ईंधन के आधार पर ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण, आग का वर्गीकरण। ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशमन यंत्र। जैसे कि आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा आग बुझाने के लिए, तो वहाँ पर जिस प्रकार की आग होगी उसी हिसाब से सिलेंडर का सिलेक्शन किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशमन पहले हम देखेंगे कि आग का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या जरूरत होती है आग को बुझाना, कि आग में क्या ऑप्शन कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। फिर देखेंगे ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण। तो देखेंगे विभिन्न प्रकार की आग का वर्गीकरण पढ़ लेंगे, तो फिर जैसे जैसे प्रकार की आग रहेगी, जिस प्रकार की आग रहेगी उसको बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, अलग अलग अग्निशमन का यूज़ किया जाता है। तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आग का निर्माण। आग का निर्माण। तो आग का निर्माण में हम देखेंगे कि किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आग लगाते हैं तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो होगी ऊष्मा, ऊष्मा गर्मी, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस ईंधन। हमको आग जलाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ईंधन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई एक चीज नहीं होगा तो हम आग नहीं जला सकते, ठीक है। अब देखेंगे कि ऊष्मा, अब ऊष्मा आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, कहीं से भी ले, ऊष्मा होनी चाहिए। ऑक्सीजन के एब्सेंट में आग नहीं जल सकती। आपने देखा होगा जब मोमबत्ती जलाई जाती है तो उसके ऊपर ग्लास से ढक देते हैं, आग बुझ जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, ऑक्सीजन वहाँ अनुपस्थित हो जाता है। तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारी आग नहीं जलेगी, ठीक है। फिर आग, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, आपने देखिए कि अगर ऐसे रहेगा तभी आग जलेगी। अगर इसमें से कोई एक एब्सेंट हो जाएगा तो आग नहीं जलेगी। अब हम देखेंगे कि आग को कितने प्रकार से बांटा गया है, आग को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसको क्लास में रखते हैं, क्लास ए बी सी डी की आग जो होती है, ठीक। तो हमको अभी मेजरली जो पढ़ना है ए बी सी डी पढ़ना है, बाकी उसमें आगे दूसरी भी होती हैं, क्योंकि अभी हमको इंडस्ट्रियल लेवल की पढ़ना है, ITI लेवल का पढ़ना है, CTI लेवल कॉम्पिटिशन, मतलब आपको अभी वेल्डिंग से रिलेशन में देखना, तो अभी आपको 4 विभाग की केवल देखना है, ठीक है। तो पहला होता है क्लास ए, क्लास ए की आग, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। अब देखेंगे क्लास ए, आपने सुना होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस, ठीक। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है ठोस द्रव गैस। तो क्लास ए की जो आग होगी वो ठोस होगी, इसका ईंधन जो होगा वो ठोस होगा। जैसे अगर देखो तो यहाँ पर हमारा लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, जूट हो जाएगा, आदि। जो हमारी ईंधन होगी वो ठोस होगी। अगर ठोस होगी ईंधन तो वहाँ पर हमारी क्लास ए की आग होगी। वो उससे जो क्लास, जब ठोस ईंधन होगा उससे जब कोई आग जलाई जाएगी तो वहाँ पर क्लास ए की आग होगी, ठीक। क्लास बी में हमारा द्रव आ जाएगा, द्रव, क्लास बी में हमारा द्रव आ जाएगा, क्लास बी में हमारा द्रव आ जाएगा। जैसे कि आपका हो गया डीजल, पेट्रोल, और कैरोसिन ऑयल, जिसे कहते हैं मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी की तरह होती है। तो यहाँ पर आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक। ये आपका ईंधन हो गया। ईंधन आपने देख लिया। ऊष्मा तो आप लेंगे ही, और ईंधन के आधार पर हम बांट रहे हैं। आग का निर्माण देख लिया आपने। तो यहाँ क्लासिफिकेशन है कि आग का वर्गीकरण है, आग का वर्गीकरण जिसे लिख देते हैं, आग का वर्गीकरण किसके आधार पर? ईंधन के आधार पर। आग का वर्गीकरण ईंधन के आधार पर, फ्यूल, ईंधन के आधार पर, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्लास सी में आएगी हमारी गैस। गैस देखें तो एलपीजी हो गया, गैस मतलब क्या हो गया? एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया,
सीएनजी हो गया, और भी गैसें आती हैं और विद्युत भी इसमें आती है जिसे हम जला सकते हैं, ज्वलनशील गैसें। तो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस होता है उसको कंप्रेस करके जब उसे यूज किया जाता है वो नेचुरल, ये सीएनजी कहलाता है। ठीक है, क्लास डी की हमारी जो आग आती है उसको हम रखते हैं, किस श्रेणी में रखेंगे? उसको हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फायर। जो इलेक्ट्रिक फायर होती है, जो इलेक्ट्रिक से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होती है, वहां पर क्लास डी की आग में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक से आग लगती है वो हमारी क्लास डी में आती है। ठीक है, तो हमने देखा कि आग का वर्गीकरण फ्यूल के आधार पर, ईंधन के आधार पर आग का वर्गीकरण। ऊष्मा की आपको जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ईंधन को की जरूरत पड़ती है। यह ईंधन क्लासिफिकेशन में पढ़ी है कि फ्यूल के आधार पर आग का वर्गीकरण, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि क्लास ए की आग लगी है तो कैसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या, किस चीज़ से आग लगी? या तो फिर वहाँ पर लकड़ी थी, या कागज था, या फिर जूट था, मतलब कि कोई ठोस चीज़ है उससे हमारी आग लगी है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई कहे क्लास डी की आग लगी है तो कैसे आप जानेंगे? अगर कोई आपको डायरेक्टली बुलाएगा कि क्लास डी की आग लगी, बुझाना है, अग्निशमन यंत्र लेके आओ, तो आप क्या लेके जाएंगे? तो अगर आपको पता हो कि क्लास डी में क्या आता है, क्लास डी में इलेक्ट्रिक से आग लगती है, तो इलेक्ट्रिक से आग लगने पर हम कौन सा अग्निशमन यूज करेंगे, कौन सा अग्निशमन उपयोग करेंगे, तभी आपको पता चलेगा जब आप जानेंगे क्लास डी के अंतर्गत कैसे आग लगती है, क्लास डी की आग क्या होती है। ठीक है, तो क्लास डी की आग उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगती है। इलेक्ट्रिक उसका सोर्स क्या होता है आग लगने का? इलेक्ट्रिक होता है। और क्लास सी में हमारा एलपीजी आता है, सीएनजी आता है, और भी जो गैसें होती है बहुत सी। और क्लास बी में जो आता है वो डीजल आता है, पेट्रोल आता है, और मिट्टी का तेल आता है, लिक्विड होता है। क्लास बी में, क्लास ए में क्या होता है? ठोस होता है। उसमें क्या होगा? लकड़ी होगी, कागज होगा और जूट होगा। ठीक, और भी जो ठोस होगा उसी से अगले क्लास ए की आती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आपको बुझाने के लिए, अब देखते हैं क्लास की क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास सी, अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा अग्निशमन के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो क्लास एक, इसमें जो अग्निशमन यूज होगा उसके अंदर क्या भरा होगा? वाटर, पानी, और इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसको आप कैसे पहचानेंगे? उसके ऊपर एक पट्टी होती है, उस पर लिखा रहता है वाटर। ठीक, फिर देखेंगे कि क्लास बी एंड सी दोनों के लिए जो यूज होगा वो फॉर्म होगा। फॉर्म का यूज करेंगे। इसका जो होगा, इसका जो अग्निशामक यंत्र होगा उसके अंदर, इसमें तो वाटर भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा क्लास ए को बुझाने में, क्लास बी एंड सी को बुझाने के लिए फॉर्म, उसके अंदर फॉर्म भरा होगा, झागी होगा। झाग, उसके अंदर क्या भरा होगा? झाग भरा होगा। एंड अगर हम
क्लास डी को देखें, उसको इसके लिए हम CTC का प्रयोग करेंगे। CTC, ठीक है। और अगर इसलिए आपको बी के लिए देखा जाए तो CO2 यूज किया जाता है। ये सब सिलेंडर के ऊपर आपको ये जो अग्निशामक यंत्र होगा आपका, ऐसे सिलेंडर कुछ होगा आपका, यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पे पिन होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पर ये पट्टी होती है, इसी पे लिखा रहता है कि किस प्रकार का अग्निशमन यंत्र है और इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ वाटर लिखा रहेगा, वाटर लिखा रहेगा, फॉर्म लिखा रहेगा, जिस प्रकार का भी है तो यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक, क्लास डी इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिक से जो आग लगेगी वो क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि अक्सर हम जब वेल्डिंग वर्कशॉप में होते हैं किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर आपका सही होगा CO2 का जो अग्निशामक यंत्र होता है, जैसे यहाँ पर CO2 लिखा होगा, CO2, तो वही यूज होगा आपके वेल्डिंग वर्कशॉप में, ये आपका क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सिलेंडर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और आपको जो देखा होगा आपने जो किचन वगैरह में जब किचन होता है वहाँ पे कौन सा अग्निशामक यंत्र का यूज होता है, तो वहाँ यूज होता है, यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करेंगे और वहाँ वेट केमिकल का यूज होगा। ठीक है, वहाँ पे दूसरा होता है, तो जो किचन में यूज करते हैं वो जब किचन में कोई आग लगती है तो वो किस क्लास में आती है, आपने देखा यहाँ पे क्लास ए में जो आती है, क्लास ए में वो ठोस होता है, बी में द्रव होता है, सी में गैस होता है, डी में इलेक्ट्रिक फायर होता है, और जो किचन वगैरह में तो स्पेशल आग होती है, अलग आग होती है, वो क्लास एफ में आती है। क्लास एफ में आती है, क्योंकि हमें यहाँ किसी चीज़ से नहीं होता, हमको सिर्फ कुछ चार से मतलब यहाँ पर ये चार पढ़ना है कि यहाँ ऐसे ही आग लगती है अगर वेल्डिंग वर्कशॉप में है। तो अभी हम देखेंगे कि आपका वाटर हो गया क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए और सी के लिए फॉर्म हो गया, बी के लिए आप CO2 भी यूज कर सकते हैं और क्लास डी के लिए CTC। ठीक, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं।